बटे हुए हैं, कई सियासी पार्टियों की वजह से हम बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाइयों, ये आज सोचने की जरूरत है कि अगर मौलाना कलीम साहब जैसे एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस उठाकर लेकर जाती है और इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत करने वाला हर वो शहरी, चाहे वो किसी भी जात धर्म और मजहब का क्यों ना हो, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वजह है कि आप खामोश रहते हैं? क्या वजह है कि आप इंतजार करते रहेंगे कि मौलाना कलीम साहब मेरे कौन है, मेरे रिश्तेदार है नहीं है, मेरे जान पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, कौन है? हम ये सोचेंगे मुझे क्या लेना देना है। ठीक है, मौलाना कलीम साहब को लेकर के कब तक हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? हम खामोश हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम सब भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। मैं आज यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं तमाम उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूं जो मुसलमानों के नाम के ऊपर सत्ता के अंदर आते हैं, ये जिस तरह का धरना आज इस शहर के मुसलमानों ने यहाँ पर किया है, उन तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को मैं कहना चाहता हूँ, कल तुम बैठोगे यहाँ पर और हम आएंगे तुम्हारे बुलाने के ऊपर। बैठो तुम आवाज तो हम आएंगे, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का मुद्दा नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम का मुद्दा है, जिन्हें इस तरह से आज किसी डर खौफ के सरकारें कुछ भी कर रही, कुछ भी बोल रही, कुछ भी इल्जाम लगा रही है और हम खामोश बैठे हैं। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, देखना चाहती है कि यह कौम जिंदा है या मर चुकी है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है या तुम मर चुके हो। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना होगा। बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं घर से कैसे निकलूंगा? कपड़े भीग जाएंगे, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये किसी रोशन गेट, चेरीपुरा, बुड्डी लाइन के अंदर इतने तो चाय पीने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। यह शर्म आनी चाहिए इस शहर के मुसलमानों को। ये होटलों के अंदर बैठकर तुम वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि जब तुम पर बारी आएगी, कोई नहीं आगे आने वाला है, कोई नहीं आगे आने वाला है। बिल्कुल सही कहा है कि उस वक्त जब उन पर बारी आई थी तो हम सब खामोश थे, आज हम पर बारी आई है। कहीं ना कहीं हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग सियासी रैलियों के अंदर हजारों की तादाद के अंदर मौजूद रहते हैं, हजारों की तादाद के अंदर, लेकिन जो मुद्दे हमारी और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक शर्म की बात है। मैं इस मौके के ऊपर तमाम उलमाए किराम की इजाजत से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब इस मामले के अंदर किसी सियासी जमात नहीं, बल्कि हमारे उलमाए किराम हमको हुक्म करे और ये बताए कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्या हम इस तरह की छोटी छोटी महफिलें सजाए या पूरे हिंदुस्तान को दिखाए एक मर्तबा कि हमारे उलमाए किराम के ऊपर अगर दोबारा कोई हाथ डाले, अगर हमारे उलमाए किराम के ऊपर दोबारा कोई हाथ डाले तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आए इंशाअल्लाह। और हम चाहेंगे कि ये ऐलान हमारे उलमाए किराम की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर अपनी नाराजगी नहीं जता सकते थे। हमको कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं हमको सड़कों का ऊपर उतर आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ औरंगाबाद ने इससे पहले भी ये साबित करके दिखाया है, जब हमारे कौम के ऊपर, जब हमारे उलमाए किराम के ऊपर
جب ہماری قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کارکرم کے بعد ہمارے علماء کرام جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اورنگ آباد شہر نہیں، اورنگ آباد ضلع کا ایک ایک لڑکا اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر اترے گا اور سرکار کو یہ پیغام دے گا کہ دوبارہ کوئی کلیم صدیقی صاحب، مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. بس یہی